हेलो एंड वेलकम आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा बाय मधु पर। क्या आप हेल्दी खाना खा रहे हैं? रूटीन भी सही चल रहा है, फिर भी फैटीग, मूड स्विंग्स, हेयर फॉल, डल स्किन, हार्मोनल इश्यूज, जॉइंट पेन या लो एनर्जी लगातार साथ चल रहे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी बॉडी साथ क्यों नहीं दे रही? तो हो सकता है आप एक ऐसे न्यूट्रिएंट की कमी से गुजर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन बॉडी के हर सिस्टम को साइलेंटली अफेक्ट करता है। और उस न्यूट्रिएंट का नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप चाहते हैं क्लियर स्किन, स्ट्रॉन्ग हेयर, हेल्दी जॉइंट्स, शार्प मेमोरी, हार्मोनल बैलेंस, ग्लोइंग एनर्जी और बहुत कुछ। आपका सपना है एक लाइट, वाइब्रेंट बॉडी और एक काम, हैप्पी माइंड। लेकिन जब तक आप ओमेगा 3 की कमी को एड्रेस नहीं करते, ये सब सपने सिर्फ सरफेस लेवल पर ही रह जाते हैं। ओमेगा 3 इज नॉट जस्ट अ सप्लीमेंट, ये एक आपकी बॉडी की एंटी इन्फ्लेमेटरी शील्ड है। ओमेगा 3 एक इसेंशियल फैटी एसिड है, यानी बॉडी इसे खुद नहीं बना सकती और हमें इसे बाहर से लेना ही पड़ता है थ्रू फूड और सप्लीमेंट। इसमें मेन टाइप्स होते हैं ALA, मोस्टली वेजिटेरियन सोर्सेस से मिलता है, EPA एंड DHA, ये दोनों मेनली नॉनवेज या मरीन सोर्सेस से मिलते हैं। अब ओमेगा 3 करता क्या है? ये आपके ब्रेन फंक्शन और मेमोरी को शार्प बनाता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग और हाइड्रेटेड रखता है, हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मूड स्विंग्स और एंजाइटी को बैलेंस करता है, इन्फ्लेमेशन यानी बॉडी के अंदर सूजन को रिड्यूस करता है, यानी जॉइंट पेन, PCOS, थायराइड रिलेटेड स्वेलिंग, इन सब को कंट्रोल करता है, हार्ट हेल्थ और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है, स्पेशली फॉर विमेन। अब सोचिए, अगर ये सब बॉडी फंक्शंस साइलेंटली डिटीरियोरेट हो रहे हैं और आप ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं, तो कितना कुछ साइलेंटली स्लो डाउन हो रहा है। एंड दिस इज द ट्रूथ, ये सच्चाई है। आज एक टाइम में 90% लोग ओमेगा 3 डेफिशिएंट हैं, क्योंकि उनकी डाइट में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ज्यादा है, खासकर वेजिटेरियंस और वो लोग जो प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल्स और शुगर ज्यादा लेते हैं। Isn't it alarming? और सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं विमेन facing hormonal imbalance, working professionals with brain fog and low energy, young adults with poor skin and hair health, senior citizens with stiff joints and memory decline. Isn't it sad? आप सोच रहे हैं मुझे तो कोई डिजीज नहीं है, लेकिन डिजीज तो एंड स्टेज होती है ना। ओमेगा 3 की कमी सटल, साइलेंट सिम्टम्स से शुरू होती है, लेकिन अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो आप अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं और बॉडी को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बड़े कंफ्यूजन की, वेजिटेरियन ओमेगा 3 वर्सेस नॉन वेजिटेरियन ओमेगा 3। ALA मोस्टली आता है फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, मस्टर्ड ऑयल और इन सब चीजों से। EPA एंड DHA मेनली आते हैं फैटी फिश, फिश ऑयल, क्रिल ऑयल या एल्गे से। प्रॉब्लम क्या है? ALA को बॉडी EPA, DHA में कन्वर्ट करती है, लेकिन सिर्फ 5-10% ही कन्वर्ट होता है। यानी अगर आप सिर्फ फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं तो आपकी बॉडी
आपको उसका फुल बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते तो ईपीए डीएचए का सोर्स नहीं बचा। तभी प्लांट बेस्ड एल्गे ओमेगा 3 एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। एल्गे ऑयल इज 100% vegan, sustainable and directly EPA and DHA प्रोवाइड करता है। Safe for all age groups, including pregnant women. बहुत लोग कहते हैं मेरी डाइट तो हेल्दी है, मुझे सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत। सच्चाई तो ये है, सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है, सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके हैं और आपके मील्स में उतनी वैरायटी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी सिम्टम्स फील कर रहे हैं, लो एनर्जी, ड्राई स्किन, इरिटेबिलिटी, हेयर फॉल, इरेगुलर साइकिल, मूड क्रैशेस, तो ये सब सिग्नल्स हैं आपके बॉडी को ओमेगा 3 चाहिए और अर्जेंटली चाहिए। और दूसरी मिथ, ओमेगा 3 लेने से वेट बढ़ता है। बिल्कुल नहीं, ओमेगा 3 फैट नहीं है, इट इज अ स्मार्ट फैट जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, बर्न नहीं करता। तो आज एक सिंपल स्टेप लीजिए, अपने डाइट को रिव्यू करिए, फ्लैक्स, चिया, वॉलनट्स इंक्लूड करिए, लेकिन सिर्फ उन पर डिपेंडेंट मत रहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन कम लेते हैं तो एक क्लीन एल्गे बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना शुरू करिए। ये एक लग्जरी नहीं है, ये आपके ब्रेन, हॉर्मोन्स और स्किन का डेली फ्यूल है। आप एंटी एजिंग क्रीम्स यूज करते हैं ना, तो सोचिए अगर आपके सेल्स ही नरिश नहीं हो रहे तो क्रीम क्या करेंगे। आज से आप अपने स्किन, हेयर और हॉर्मोन्स को अंदर से प्रोटेक्ट करिए। ग्लो इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज सेल्यूलर। ओमेगा 3 एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसे शुरू करके आप अपने मूड, मेटाबॉलिज्म, मेमोरी, मसल्स सब कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। आप डिजर्व करते हैं एनर्जी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, और ओमेगा 3 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेप्स इन दैट जर्नी। तो चलते चलते एक बात और करते हैं, is algae based omega 3 as good as fish oil? Is fish oil more effective? So let's break it down scientifically, practically and honestly, especially from a health conscious, possibly vegetarian, vegan friendly point of view. First, let's understand what actually matters, EPA and DHA. Whether it's fish oil or algae oil, the core active components you need are EPA and DHA. Your body doesn't care where EPA or DHA comes from, it just needs them. Fish oil, it is a natural source but with limitations. Pros are, it is naturally rich in both EPA and DHA, long studied and widely available. It is usually cost effective. It is shown to reduce inflammation, improve heart and brain function. Now the cons are sustainability issues, overfishing, ocean pollution, heavy metal contamination, risk of mercury, lead and PCBs unless it's purified, fishy aftertaste or burps. This is the common complaint. It is not suitable for vegetarians or vegans. Often encapsulated with gelatin, which is a non-vegetarian base. And now let's come to algae-based omega 3, clean and plant-powered. Pros are, it is a direct source of DHA. Some advanced algae oils also include EPA now. It is 100% vegan and sustainable. No risk of mercury or ocean pollutants. No fishy aftertaste or smell. Safe during pregnancy and for sensitive stomachs. It is a better option for those with autoimmune or inflammation related conditions. The cons are, it is slightly more expensive than fish oil.
EPA levels can be lower in some brands, but now many blend both. Less commonly known, so people wrongly assume it's inferior. So now, while concluding, if we ask, is fish oil better than algae-based omega-3? Not really. Fish oil is more traditional, but algae oil is equally effective when it provides both EPA and DHA in correct ratios. In fact, clinical studies show algae-based omega-3 can raise blood levels of DHA just as well as fish oil without the toxins or ethical concerns. तो आज से ही अपनी डाइट में ओमेगा 3 जरूर ऐड करना शुरू कीजिए। स्टे नरिश्ड, स्टे पीसफुल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।